बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सभी को। काफ़ी समय हो गया है माना लेकिन निश्चित रूप से अच्छे कारणों के लिए और पृष्ठभूमि में बहुत उत्पादक रहा हूँ और मैं आपसे फिर से जुड़कर और समूह में शामिल होकर खुश हूँ ताकि हम आपको स्थिति से अवगत करा सकें। बहुत सारी अच्छाई। हम निश्चित रूप से आपके लिए दर्द को दूर रखने की कोशिश करते हैं। जीवन कठिन है, हमेशा नहीं, आप जानते हैं। पार्क में एक आसान सैर नहीं होती, लेकिन हम उसे दूर रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना कर रहा है। शायद हम आपको कुछ मूल्य के जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य वो लक्ष्य है। तो अब कुछ महीने हो गए हैं और हम पृष्ठभूमि में बिना थके काम कर रहे हैं। परिवर्तन आवश्यक था और यह ज़रूरी था। तो मैं आपका समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनलों पर देख रहे हैं, मैं आपके समर्पण की सराहना करता हूँ, जो आपने आज दिखाया। आपको निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है और मैं खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं या आप रिकॉर्डिंग को सुनने वाले हैं। और मैं यहाँ सभी भाइयों का वास्तव में आभारी हूँ। यहाँ और भी भाई-बहन हैं, ज़ाहिर है सिर्फ व्यापार सहयोगियों से अधिक हम निश्चित रूप से एक परिवार और एक वैश्विक जुड़ा हुआ समुदाय है। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य व सिर्फ हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों या माँगों से कहीं अधिक बड़ा है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मैं एक अंतर लाने के लिए, एक अच्छी विरासत छोड़ने और दुनिया पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालने के लिए पैदा हुआ था। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वजह नहीं जी रहा हूँ। तो आप इसे जैसे समझें वैसे लें। तो ये वेबिनार जल्दी से इस तरह चलेगा। हम आपको उन विषयों के मुख्य बिंदु देने जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आप शुरुआत में जानने में रुचि रखते हैं। मैं बस उन्हें मुख्य बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत करूंगा। मैं विषयों पर एक संक्षिप्त अपडेट दूंगा। अतः शायद हमारे महान नेताओं को यहाँ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। बस इतना ही कि हमें अपने दिशा निर्देश पर अच्छी स्पष्टता मिल सके। विषयों के मुख्य बिंदुओं की ओर यही हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप नवीनतम अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहें के लिए या सीसी के बारे में या अनपैसिव और एसईसी के साथ एसईसी मामले के बारे में। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं विदेशों में कार्यालय स्थानों के बारे में। तो स्थिति क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम अनपैसिव के पूर्व कर्मचारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम साबद कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह विषय महत्वपूर्ण है और इसका महत्व है। हम कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और मैं आपको वेबिनार शेड्यूल पर और अधिक जानकारी भी दूंगा अब से और आगे बढ़ते हुए। और फिर नेता प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बस यह आशा और कामना करता हूं कि आप सभी अच्छे कर रहे हैं। और फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आपका दिन अब तक शानदार रहा हो। हम हमेशा एक अच्छी मूल्य प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें सफल होते हैं, तो एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और आपके भविष्य पर डालने के लिए। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। तो कुछ कहने से पहले बस एक सामान्य विचार। अगर किसी भी तरह से कि आपको लगता है कि आप यहाँ होने के लिए या भविष्य में हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बाध्य हैं, तो आप हमारे साथ नहीं हैं।
सही कारण के लिए आप ऐसी जगह क्यों होंगे जहां आप सहज नहीं हैं? तो यह एक स्वतंत्र इच्छा है, यह एक विकल्प है। हम उस युग में रहते हैं और आप जानते हैं विकल्पों की पीढ़ी में, यही इस यात्रा की अच्छी बात है। ये एक विकल्प है। आपको निश्चित रूप से हमारे साथ होने की आवश्यकता नहीं है। हम कसम नहीं खा रहे हैं, आपको हमारे साथ होना है या आप मर जाएँगे। हमारे पास चमत्कारी आप जानते हैं जटिलताओं के लिए कोई इलाज नहीं है या नहीं। हम बस एक अलग विचारधारा के साथ एक व्यवसाय हैं। मुझे विश्वास है कि हम सिर्फ एक व्यवसाय से अधिक हैं। हमारे पास सकारात्मकता है। हम न्यूनतम लागत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके प्रति दायित्व जो साथ चलने में विश्वास करते हैं। हम यहाँ बोझ बढ़ाने के लिए नहीं हैं या आपके जीवन को जटिल बनाने के लिए नहीं हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने मुझे पहले सुना होगा, मैं कहता हूँ और मुझे विश्वास है कुछ जटिल को सरल में बदलना, यही एक प्रतिभा की परिभाषा है। मुझे विश्वास है कि यही हम करने की कोशिश करते हैं अगर हमने नहीं किया तो अभी तक कोई समस्या नहीं। पता है क्या? ये तो 30,000 प्रयास ही भी नहीं है, 300 प्रयास भी नहीं है, ठीक है? तो अच्छी चीज़ें पहले प्रयास या पहले दौर में नहीं होती, तो इसे दूसरे या तीसरे दौर के रूप में मानें। क्या बड़ी बात है ना? थॉमस एडिसन के बारे में क्या श्री एडिसन ने कहा? आप जानते हैं, मैंने 2000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमें बस एक शब्द या एक तरीका चाहिए था जो काम करता है ना? अन्यथा और आप और मैं आज 2025 में अंधेरे में डूबे होते। हम ये बातचीत शुरू में ही नहीं कर पाते। तो 100 बार भी नहीं, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप समझें, अच्छी चीजें आती हैं। उन्हें समय लगता है और उनकी कीमत भी होती है। ठीक है और बलिदान भी। तो मैं यहाँ प्रतिबद्ध हूँ। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा नाम ऐश मुफारे है। मैं यहाँ डिज्नी वर्ल्ड में हूँ, है ना? उह, एक अच्छा दिन बिता रहा हूँ। यह अमेरिका में एक और सुंदर महान दिन है और मुझे आशा है कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। ओह, जीवन कठिन है, ये आए, लेकिन हम इसका सबसे अच्छा लाभ उठाएंगे, है ना? तो हमने उह, कुछ समय पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना किया जब एक्सचेंज कमीशन ने उन्होंने वर्षों पहले ऑन पास के बारे में एक निजी जांच शुरू की। हमने तुरंत एक महान कानून फर्म को इस मामले की देखभाल के लिए नियुक्त किया। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा, ओह, आपकी जांच की जा रही है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान मिल रहा है और हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो इस उह, हमने हमने किसी भी चीज और हर चीज के साथ सहयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की और उह, यह लगभग तुरंत ही था, आप जानते हैं, या ठीक उसके बाद जब हमने व्यवसाय में कुछ गति पकड़नी शुरू की। तो यह एक निजी जांच रही है। मैंने व्यक्तिगत और आप जानते हैं व्यावसायिक डेटा 1 जनवरी 2018 से जमा किया है। ये इतना लंबा है। ये हमेशा पर्दे के पीछे होता रहा है और यहाँ तक कि जब मैं सुंदर दिखती थी और यहाँ प्यारी बनकर आती थी और आपके साथ मजे करती थी, तब भी मेरे पास कठिन समय और रातें और दिन थे अपने परिवार के साथ और आप जानते हैं हमारे कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ उदारता से वे पूरी तरह से सहयोगी थे और उन्होंने अनुपालन करने की पूरी कोशिश की। तो हमने वह सब कुछ जमा कर दिया है जो हमसे मांगा गया था। विश्वास करें, पूरी तरह से पारदर्शी। हम मानते हैं कि एसईसी कर्मचारी पेशेवर थे। उन्हें वह करना पड़ा जो उन्हें करना था। मुझे विश्वास है कि मैं सामान्य रूप से कुछ नियामक ऊह ऊह आप जानते हैं प्रणाली ऊह या के पक्ष में हूं या बाजार में कुछ नियम और अनुशासनात्मक उपाय, अन्यथा यह अराजक हो जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया थी। यह वास्तव में दर्दनाक था, यह दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने सीखा है कि
अच्छे लोगों और अच्छी कंपनियों के साथ बुरी चीजें होती हैं और हर जगह इतने सारे बुरे लोग और बुरी कंपनियां हैं। मुझे विश्वास है हम किसी तरह इस दर्दनाक प्रक्रिया के शिकार थे और मुझे नहीं लगता कि यह आप में से किसी के लिए कोई रहस्य है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को हमें अनपैसिव के शुरुआती चरणों में छोड़ना पड़ा, चाहे निलंबित किया गया हो या समाप्त किया गया हो या वे नफरत करने वाले बन गए। उन्होंने वास्तव में खुलेआम और सार्वजनिक रूप से अपनी नफरत और अपने जीवन के मिशन को व्यक्त किया। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वह है आशमुफाराह और अनपैसिव को नष्ट करना जोर से। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, विभिन्न अवसरों पर वे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वे जो भी करना पड़े उसके लिए अभियान चला रहे हैं। मानवता की सेवा करने के लिए नहीं, आपको कोई समाधान देने के लिए नहीं, अपने भविष्य या अपने जीवन का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि वे सो गए और उन्होंने खो दिया। तो ऐसा हुआ और जैसे जैसे हम और भी बड़े हुए, अधिक से अधिक नफरत करने वाले क्लब में शामिल हो गए और दुर्भाग्यवश यहां तक कि पिछले कुछ वर्षों में यह इस हद तक पहुंच गया कि यहां तक कि पूर्व कर्मचारी भी खराब हो गए। एप्पल और उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, हम एक खुली किताब हैं, हम पारदर्शी हैं, यही हम हैं। वास्तव में मैं आपको कुछ बता सकता हूं, 2018 की गर्मियों में आप में से कोई यहां था या 2018 के अंत में, यहां तक कि जब हमारे पास एक वेबसाइट भी नहीं थी, यहां तक कि जब हमारे पास समय रेखा या विवरण या उपकरण या व्यवसाय या सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं थी। इन सब से पहले यह सिर्फ अश्मो फराह था। मैं यहां आता हूं, लोग कहते हैं, ओह अश्मो फराह, मैं अंदर हूं। या वे गूगल करते हैं, साफ सुथरा अंदर जाते हैं। तो यह एक कीमत है जो मुझे अपने परिवार के साथ चुकानी पड़ी, जहां यह यात्रा मेरे लिए मान आप अगर ये टूट जाए तो इसे ठीक नहीं कर सकते। विश्वास ये कांच की तरह है, इसे फिर से जोड़ नहीं सकते। और अगर ये टूट जाए तो यह कुछ ऐसा है जो हमें बहुत सुकून देता है, यह जानकर कि लोग इतने बुद्धिमान और शिक्षित हैं कि वे अंतर कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं या एक कंपनी या एक दिशा। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, विफलताएं होती हैं, लेकिन आगे बढ़ने में असफल, सफल होने में असफल। आगे बढ़ने के लिए असफल होना इसका मतलब यह नहीं है कि आप टूट गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय तक आप हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम हार मानने वाले या नहीं हैं। इसलिए हम विजेता हैं, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीते नहीं। तो आप गणना कर सकते हैं ये और समझ सकते हैं कि अब आपके पास बहुत सारे सार्वजनिक नफरत करने वाले काले बाजार के लोग हैं जो सिर्फ एक क्लिक या एक दृश्य चाहते हैं, आपको कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। वे शिकायत कर रहे हैं और गुमनाम लोग आपको एक ऐसे समाधान से दूर कर रहे हैं जो आपसे कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन आपको सिर्फ अच्छी मूल्य या कम से कम आशा दे रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, या आपको प्रेरित कर रहे हैं। एक बेहतर तरीका है या एक संभावना है। यहां तक कि अगर हम हर दिन आते हैं और अच्छे संदेश के बारे में बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं या एक अच्छे सकारात्मक नोट पर जुड़ते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। हर दिन, हाँ, हर दिन। क्या हमें हर दिन प्रेरित या उठाया जाना चाहिए? हाँ। तो स्नान, सही, आप ये नहीं कह सकते मैंने अभी एक शानदार स्नान किया, मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए तैयार हूं। सही, आपको हर दिन इसे करना होगा ताकि फिट, साफ सुथरे रहें। ये सब खाना,
वही बात, आप एक भोजन नहीं कर सकते तैयार, वह वास्तव में अच्छा था। यह मेरा अंतिम भोजन था। हर दिन हम इंसान हैं, हम भावनाओं से बने हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपके आसपास एक अच्छी भावना मिलती है। मैं यहाँ पैनलिस्टों के बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पर वक्ताओं के बारे में। मुझे कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि मैं अपनी बाकी जिंदगी समर्पित कर दूंगा, भले ही मुझे एक भी पैसा ना मिले, क्योंकि मैं इसे दिल से करता हूं। मैं इसे लोगों के लिए करता हूं, इसलिए हम लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं। सही, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो तेजी से आगे बढ़ते हुए हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसने हमें लाखों का खर्चा किया। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा। एसआईसी के साथ प्रक्रिया निफार और इसने विदेश में हमारे व्यवसाय के रूप में केवाईसी को प्रभावित किया और ये थोड़ा और जटिल हो गया। हमने जितना सोचा था उससे बड़ा। यहाँ अच्छी खबर है, बहुत जल्द यह हमारे पीछे होगा। हम आभारी हैं। हम आपके समर्थन, आपकी प्रार्थनाओं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया और यही कारण है कि आप यहाँ हैं। हम पहुंच गए हैं, एक प्रारंभिक समाधान तक पहुंच बनाई है और मैं बाहर बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूं और लोग अटकलें लगा रहे हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे यहीं छोड़ दें। जो कुछ भी आप बाहर सुनते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और अगर कोई आपको अलग कहानी बता रहा है, तो वे निश्चित रूप से बुरी मंशा रखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सच्चाई यह है कि हमने कड़ी मेहनत की है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, बहुत महंगी। वास्तव में हमारे पास सबसे अच्छी कानून फर्मों में से एक है, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं, बल्कि शायद वैश्विक स्तर पर भी सबसे अच्छी में से एक, बहुत मजबूत। उन्होंने एसईसी, एलोन मस्क और बड़े व्यक्तित्वों के साथ मामले किए हैं जिन्हें आप जानते हैं। यह पैसिव या अशरफ मुफर के लिए अनोखा नहीं है। यह बुरे लोगों के साथ हुआ, अच्छे लोगों के साथ भी। तो स्पष्ट रूप से हम नहीं किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं किसी को कोई खतरा पैदा करते हैं सिवाय नफरत करने वालों के, है ना? या धोखेबाज और बेईमान लोगों के। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले हफ्तों में मैं आपको अपडेट देने के लिए खुश हूं, लेकिन इसे यहीं छोड़ दें। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम अंतिम समझौते के अंतिम स्पर्श में हैं और एक बार जब इसे भेज दिया जाएगा अदालत में, जो कि केंद्रीय फ्लोरिडा, विशेष रूप से ऑरलैंडो में एक सिविल कोर्ट है, और यह होगा, उम्मीद है कि खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है? और हम इसे अपने पीछे छोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास अब और तब के बीच करने के लिए चीजें हैं। आप आज से, ठीक है? तो उचित रूप से हमें विश्वास है कि जून तक आते-आते यह होगा। आप जानते हैं, कुछ इतिहास या अतीत से मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। यह सबसे अच्छा संभव परिणाम है। हम लड़ाई जारी रख सकते थे और अदालत जा सकते थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इससे बहुत सारी वित्तीय थकावट हुई। इसके अलावा उनका मानना है, आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए वास्तविकता में यह सिर्फ एक पारस्परिक समझौता है। हर कोई खुश होगा और हम सहयोग कर रहे हैं, अंत तक सहयोग कर रहे हैं, यहां तक कि उनके साथ मामले के बाद भी ठीक है। तो तकनीकी रूप से आपके साथ स्पष्ट होने के लिए पैसिव बंद नहीं होगा, ठीक है? तो इस पर स्पष्ट रहें, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और यह किसी को कोई नुकसान या कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है। आप जानते हैं, जाहिर है कि यह परिणाम बता रहा है, तो उम्मीद है कि हम करेंगे।
हम आपको आने वाले हफ्तों में अंतिम अपडेट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय के लिए यह पर्याप्त है। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं अन्य स्थानों के बारे में। ठीक है, जब ये हुआ और मैंने आपको बताया, मैंने अभी उल्लेख किया, यह संगठन के भीतर कुछ बुरे लोगों को आकर्षित किया और उनका अपनी पत्नी ऐश मुफारा को लाने में रुचि रखते हैं नीचे, और वे कंपनी पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते। इसके अलावा बस एक अच्छा जीवन जी, वह जानबूझकर किया गया था, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। और वह सबसे बुरी बात थी जब आप लोगों के लिए अपने दिल में सबसे अच्छी मंशा रखते हैं और आपने वास्तव में सचमुच उनके जीवन को उनके सपनों से परे बेहतर बना दिया है। और उम्मीदें, और वे आपके अंदर छुरा घोंप देती हैं, पीठ से आपकी आंखों के सामने सचमुच नष्ट कर देते हैं जानबूझकर। तो वह दर्दनाक था। और ये वह जगह है, आप जानते हैं, स्पष्ट रूप से एक साइड इफेक्ट के रूप में, जैसे कि डेरी एसआईसी मामले को और भी जटिल बना देगी। मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूं। मेरा इरादा है, जैसे मैं समय के पीछे हूं। मैंने आपको अभी बताया, समय समय समय, यही कारण है कि मेरे पास यह है। आप जानते हैं, पुरानी समय की घड़ी, तो हाँ, रेत की घड़ी यहाँ है क्योंकि समय मायने रखता है। ये सब कुछ है, ठीक है। 1 मिनट मायने रखता है और फर्क ला सकता है। और मेरा मानना है कि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं इस धरती पर, सिर्फ एक परीक्षा के लिए। तो हमें उत्पादक होना चाहिए, है ना? हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। और मुझे हाल ही में याद दिलाया गया कि मेरी युवावस्था का समय खत्म हो गया है, क्योंकि किसी ने मुझे चाचा कहकर बुलाया। मैंने कहा, क्या? वे बस युवा हैं, जैसे शायद मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूं। और वैसे भी काश मेरे पास प्यारा बनने का समय होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं, एक अच्छे दिल से, क्योंकि मैं उत्साहित और जितनी जल्दी हो सके चीजें पूरी करने के लिए उत्सुक था। मैं नहीं था जितना सतर्क होना चाहिए था, खासकर जब बात भर्ती की आती है, विशेष रूप से प्रमुख या कार्यकारी पदों की। तो मैं संख्या और गति के पीछे अधिक था। समय, मैं उन चीजों को पाना चाहता था। तो मेरी सोच थी, अगर मैं अधिक संख्या में रखता हूं तो वह ठीक है। प्रोबेशन अवधि के साथ हम कुछ महीनों के बाद चीजों को सुधार सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन रहता है या अवसर अर्जित करता है, और उस लागत को वहन करना ठीक है। मुझे पता था कि व्यापार ठीक रहेगा, या कम से कम मैं हमेशा कहता था, अधिक तैयारी और अधिक भुगतान करना कम पड़ने से बेहतर। आप मेरी सोच जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब प्रमुख, मैं कहूंगा, साफ नहीं होते हैं या वे लालची हो जाते हैं, उह, यह एक समस्या है, क्योंकि सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो हैदराबाद में, जाहिर है, वह भारत में हमारा पहला कार्यालय नहीं था। हमने 2018 में शुरू किया, 2018 के अंत में कोलकाता में हमने विस्तार किया। हमने कार्यालय को अधिकतम किया और हम अधिक आईटी की आवश्यकता देखी। आई प्रतिभा जहां है, प्रतिभा कहाँ है? हमें सलाह दी गई कि यह बेंगलुरु में है, भारत। हमने कहा, कोई समस्या नहीं, अगर वह भारत का सिलिकॉन वैली है तो हम वहां जाएंगे और विस्तार करेंगे। हमने किया। हमें भी प्रतिभा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह बहुत प्रतिस्पर्धी है, शायद अधिक संतृप्त है,
हमने कहा अगला क्या है? अगला, आप जानते हैं, उच्च तकनीकी शहर या भारत में सिलिकॉन वैली हैदराबाद होगी। चलो हैदराबाद चलते हैं। तो किसी समय हमारे पास लगभग 3 स्थान थे। एक जैसे बंद हो रहा है, दूसरा अभी भी आप जानते हैं चालू है और फिर खुल रहा है। जब हम जांच कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और हमने वह लिया बड़ा भवन। आपको याद है, हैदराबाद में कुछ मंजिलें और किसी समय हमारे पास 700-800 लोग थे। मैं, आप जानते हैं, हमेशा अधिकतम क्षमता का लक्ष्य रखता हूं, लेकिन कोविड के कारण बीच में कुछ साल थे, उन्होंने हमें धीमा कर दिया और हम, आप जानते हैं, सामाजिक दूरी रखना चाहते थे। वैसे भी आगे बढ़ते हुए उसके बाद परिणाम जुलाई 24 में तकनीकी रूप से जून में हमें एहसास हुआ कि यह बहुत टूटा हुआ है, वापस जोड़ा नहीं जा सकता। हमने देखा कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए और लोगों को उनके साथ आगे बढ़ने देना चाहिए, जीवन और करियर ढूंढना चाहिए। जब तक हम इसे ठीक नहीं करते, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। हमें पता था कि इसमें समय लगेगा। जितना दर्दनाक था, आप जानते हैं, ऐसा करना कर्मचारियों के साथ। फिर हम नहीं थे। कुछ महीनों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया। दूसरे स्थान से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, वह सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए हमने तय किया, जब तक हमें समझ नहीं आता आगे कैसे बढ़ना है, तब तक कार्यालय को बंद कर दें, क्योंकि हमें खून बहना रोकना होगा। सही? ठीक है। और प्रतिरोध अभी भी भीतर है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन लीक कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन नहीं। मुझे कहना होगा, ये बहुत था। हमारे पास स्पष्ट रूप से कमियां थी। हमारे पास भारत में थी, मैं हैदराबाद में होने की बात कर रहा हूं, हमारे पास चुनौतियां थी, जैसे किसी भी स्टार्टअप में होता है। वह स्वाभाविक था, यह सहनीय था। नीचे और अधिक जटिलता, अधिक भ्रष्टाचार, इसलिए उन्होंने आकर्षित किया है या हमारे कुछ अच्छे लोगों को भारत में फंसा लिया है ताकि वे इसका हिस्सा बन सकें। षड्यंत्र। और फिर हम कुछ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ठीक होने के लिए बहुत टूटा हुआ है। तो जितना ये सुनने में आता है कि भारत में ये उतना सहज नहीं था, लेकिन ये आगे बढ़ रहा था, ये परिपूर्ण नहीं था। मुझे हमारी भारतीय टीमों के साथ अपनी समस्याएं थीं, लेकिन यह फिर भी हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। नैतिकता की गंभीरता के लिए, नैतिक या मूल नैतिकता हमारे व्यक्तियों की, बहुत सारे मेहनती लोग हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी से विकास के कुछ क्षेत्रों में वास्तव में पेशेवर विशेषज्ञ बन गए और कुछ ने हमारे व्यवसाय के कारण अपने जीवन को मौत बदल दिया है, जैसे स्थानांतरण, अपने परिवार को साथ ले जाना। इसलिए उनके जीवन में वास्तव में एक अच्छा सेटअप था और वे काफी आरामदायक और व्यवसाय के प्रति वफादार थे। तो ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन दुख की बात है कि जब चीजें तंग हो जाती हैं, तो हर कोई एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन लोगों को मैंने जितना संभव हो सके पैरोल पर रखा, फिर मैंने उन्हें बार-बार अवसर दिया, उन्हें उतनी मूल्यवान प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि ये मैं हूं और ये नहीं है। सही, ठीक है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, आप जानते हैं,
एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास यह बिल्कुल विपरीत है। आप केवल भावनाओं से नेतृत्व नहीं करते या प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, मैं प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूं। तो यह मेरे खिलाफ लिया गया और आप जानते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया और अब वे गलत लोगों के साथ भी मिल गए। तो मेरे खिलाफ यह है कि मैं कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है जीवन। आप अच्छा करते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं वास्तव में सम्मानित महसूस करता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने हमारी भारतीय टीम में जाना और हमेशा के लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन उस इमारत को बंद कर दिया गया और हैदराबाद स्थान पर कर्मचारी कोई नहीं। मैं नैतिक रूप से बाध्य हूं कि मैं निपटारा करूं उनकी तनख्वाहें, बकाया वेतन जो दूसरों के कारण हुआ था, सिर्फ नैतिक दायित्व। यहां तक कि अगर मेरे पास वेतन निधि नहीं थी या उन पर नियंत्रण नहीं था, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से प्रतिबद्ध था। तो हम एक निपटारा कर रहे हैं श्रम उप न्यायाधीश के साथ और उम्मीद है कि हर कोई संतुष्ट या प्रसन्न होगा या आने वाले हफ्तों में एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचेगा और यह भी होगा हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एक सुखद अंत। और मुझे खेद है कि हमें आगे बढ़ना पड़ा। ये बस एक दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम अगले स्थान पर जाते हैं। स्पष्ट रूप से ये एक आसान है। ठीक है, आप इसे समझते हैं जैसे हम अब दुबई में संचालन नहीं कर रहे हैं, है ना? उस समय से और यही अब सभी जटिलताओं का मूल स्रोत है। कुछ स्थान दुबई से जुड़े हुए थे, ठीक है, सीधे उनके द्वारा प्रबंधित। वे उत्पादक नहीं थे और मुझे खुशी है कि वे नहीं हैं। वर्तमान में कार्यात्मक और संचालन में वो नहीं है। सिंगापुर, हमने बांग्लादेश में बहुत पैसा लगाया। हमें वहां से केवल परेशानी ही मिली। हमने स्थान निर्धारित किया, मैंने भुगतान किया, चाहे वहां के व्यक्तियों के लिए वेतन हो या कार्यालय, स्थानों, लाइसेंस, कागजी कार्रवाई जो भी हो। 1 साल से अधिक समय तक, ठीक है, मैं समय भी नहीं गिन सकता और बदले में कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि एक दिन भी नहीं जब हमने संचालन किया बांग्लादेश में। मिस्र, हमने इसे शुरू से बनाया। आपने वीडियो देखा है, अच्छी इमारत। ये महंगा था, शानदार स्थान, सब कुछ। और जनरल मैनेजर भी दुबई की साजिश में शामिल था और वह भी सही काम नहीं कर रहा था और अन्य उपक्रमों के आसपास सिर्फ विशेष कार्यालय नहीं बल्कि अन्य विचार या परियोजनाएं जहां विकास नहीं हुआ। ये हमारे पूर्व कर्मचारियों के विषय को सामने लाता है। तो तकनीकी रूप से मैं स्वेच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं रहूंगा जितना कि मैं उनमें से कई का सम्मान करता हूं या उनमें से अधिकांश का। कुछ बुरे लोगों को छोड़कर या वास्तव में चलो उन्हें बुलाते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बुरे लोग, मेरा मतलब है, उह, क्या हमें उन्हें जानवर कहना चाहिए? अपराधी कोई बेहतर शब्द है? हमें उन्हें बुलाने में स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी ही उन्हें सूट करता है, ठीक है? क्योंकि यह उनके लिए पागलपन है कि वे सोचें कि वे इससे बच जाएंगे। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे पिछले कुछ महीनों में बस जाने दे रहे थे। ये एक प्रक्रिया है, हमें सही काम करना है। यह बहुत विश्वास था जो हमने उन्हें दिया था, इसलिए
हमें कई जटिलताओं को सुलझाना पड़ा, लेकिन सच हमेशा विजयी होगा। मैंने तुम्हें यह अनगिनत बार बताया है, सच हमेशा सामने आएगा। ऊह, यह उनका चुनाव है। मैं उनकी परिवार के बारे में चिंतित हूँ। ऊह, अगर वे जेल में समाप्त होते हैं, तो उनके साथ क्या होगा या उनके साथ क्या होगा? मैं इतना भोला हूँ। तुम नहीं जानते कि इसने हमारे वकीलों को कितना प्रभावित किया या कुछ अच्छे सलाहकारों को जब मैं बहुत विचारशील और सावधान था कि पति या बेटी या परिवार के बारे में। मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं एक अच्छे इंसान होने में शर्मिंदा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह मेरा लाभार्थी, आप जानते हैं, उद्यम नहीं है। यह आपके और उन लाखों लोगों के कारण है जिन्हें भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होना पड़ा, चाहे देरी के कारण हो या भावनाओं विश्वास के साथ उलझने के कारण। उन्हें वही सामना करना होगा जो वे योग्य हैं, और हम इसे वहीं छोड़ देते हैं। तो इस समय उन सभी उल्लेखित स्थानों पर, ओ ठीक है, हमारे पास कोई संचालन नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, और स्वेच्छा से मैं उनके संपर्क में नहीं रहूंगा जब तक कि हम कुछ चीजें नहीं सुलझा लेते, जिसमें कुछ सरकारें शामिल हैं, जैसे कि यूएई, मिस्र और निश्चित रूप से भारत और अमेरिका। वे क्या करेंगे? जैसे एसआईसी उनमें से एक है, ताकि वास्तव में आज तक वे उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक। और मैं बात कर रहा हूं उह लाखों की। मैं बुर्ज खलीफा में एक संपत्ति की बात कर रहा हूं जिसे मैंने एक कंपनी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में इस सबूत के साथ खरीदा था। यह उनके लिए पागलपन है ये सोचना कि वे इससे बच जाएंगे। तो अपराधी, क्या आपको लगता है कि यह एक उचित नाम है? चोर, जानवर, सुअर, सो आप जो चाहें कहें। ठीक है, इसे अपनी कल्पना पर छोड़ दें। ऊ, लेकिन इन सब के बीच मैं हमेशा सोचता था, यह अस्थाई होगा, यह गुजर जाएगा। हमें अधिक भविष्य उन्मुख होना चाहिए और समाधान ढूंढने चाहिए। वास्तव में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको याद है मैंने एक बार कहा था, शायद 2021 की शुरुआत में, या नहीं, जैसे 21 के अंत में, 22 की शुरुआत में, कोविड के समय के दौरान हमारे पास एक सीईओ हो सकता है जिसकी सैलरी 3 मिलियन हो सकती है। क्या आपको वह याद है? ठीक है, तो हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे। हमने कहा कि हम उन्हें परीक्षण देंगे, ये सब। तभी ये चिंगारी थी कि कुछ अश्क के लिए सही नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इसे कैसे आकर्षित करते हैं, ठीक है, और आप उनसे निपटते हैं, और यह ऐसा है जैसे आपने किसी तरह से चोरी पर सहमति नहीं दी, आप अलग हो गए। ठीक है, तो वह था। मैं आपको बस बता रहा हूं, उस समय तक आंखें खोलने वाला क्षण आया, ठीक है, और वहां से ये बढ़ने और जुड़ने लगा, जैसे ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सही नहीं है, ये ठीक है। इन सब के साथ फिर से मेरा ध्यान जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने पर है। आप जानते हैं, समय एक तरह से मेरा दुश्मन है, और फिर हाँ, किसी भी कीमत पर हम इसे बाद में साफ करेंगे। यह एक गलती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं समझदार था, ठीक है। और जाहिर है हम सभी ने इसके परिणाम भुगते। तो यह स्थिति और कार्यालयों के साथ है, उह उह कर्मचारियों के साथ, ठीक है।
तो इस समय निश्चित रूप से ऑन ऑरलैंडो कार्यालय अभी भी वहां है। हम ऑन पैसिव को बंद नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता दें, हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक दर्दनाक हिस्से पर आ रहा हूं, जो कि सहयोगी कमीशन है। ऊ, तभी मैंने कहा, मैं अब इसे सहन नहीं करूंगा कि यह जारी रहे। मैंने कहा हम मैंने कहा हमें ब्रेक लगाना होगा। जब तक यह चुकता नहीं होता, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और कुछ व्यक्तियों से सहयोग की कमी, ये ये वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, तकनीकी रूप से। ठीक है? और मुझे पता था कि यह एक डकैती थी। और वित्तीय विभाग से गलत कदम, प्रशासन से भुगतान प्रोसेसर के साथ अधिक जटिलता का कारण बने, उन्हें चिह्नित किया, धन शोधन का संदेह किया और पैसे या फंड को जब्त कर लिया। मैं आपके साथ बहुत विशिष्ट होने जा रहा हूं। उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है? ये उनके लिए, आप जानते हैं, अच्छी चीजों पर खर्च किया गया। ये सब कुछ जात है, ठीक है? लेकिन उनके दो व्यापारी, जिनके पास 52 मिलियन की राशि रोकी गई थी, वह उस समय विभिन्न स्थानों के लिए वेतन और कमीशन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। हमारे पास लगभग 30 मिलियन का कमीशन था। तो उन्होंने उन पैसों को वापस पाने के लिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से मैं खुश हूं कि फंड को यूएई में केंद्रीय बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हुआ। अगर वे पैसे लेकर भाग जाते तो सब खत्म हो जाता या और कठिन होता, हम उन्हें पकड़ लेते। असल में उनके लोग पहले से ही इंटरपोल के लिए वांछित थे, या मैं आपको बता रहा हूं, काश हम समय को तेज कर सकते और आगे बढ़ सकते। और आप जानते हैं, मैं आपको सटीक विवरण बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको जानना चाहिए कि वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह सोचना भी पागलपन है, या यह सोचने की हिम्मत करना कि वे इससे बच जाएंगे। यह हजारों लोगों के लिए पैसा की और कड़ी मेहनत है, चाहे वह 20 हो या 20,000। और यह नहीं कि यह और जाए, मैं खुशी से अपने अंग बेच दूंगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं, और इसे चुका दूंगा अगर यह मेरी गलती होती। हालांकि यह सिर्फ प्रतिष्ठा है। कौन जिम्मेदार है? चेहरे पर व्यवसाय का चेहरा, ऐश मुफारे, सही? या ऑन पैसिव सामान्य रूप से एक कंपनी के रूप में? क्या आप फलां फलां को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सीओ या सीएफओ या सीएमओ या सहायक लोग कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि वित्त में कौन है, या यह या वह, सही? या किसी अन्य स्थान पर प्रतिभाशाली सलाहकार? नहीं। यह मेरा नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा परिवार है, सब कुछ दांव पर है। मेरे जीवन में लगभग सब कुछ। तो यह सिद्धांत का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है कि मुझे पता है कि हम इस धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने किसी भी कीमत पर पूरी कोशिश की। हमें यह जीतना है, ताकि हम साबित कर सकें कि हम निर्दोष हैं। अपनी नैतिकता और आचार संहिता को साबित करने के लिए हम साफ सुथरे पृष्ठभूमि से आते हैं, और जो कोई भी हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। समाप्त। तो हम यहाँ हैं। यह धन रोक कर रखा गया है। यह आज या कल नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई गलती न करें। यह
यह पुनः प्राप्त किया जाएगा। ठीक है? अब इसमें सरकारें शामिल हैं। कोई मजाक नहीं। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। अगर यह ठीक है, एसआईसी उस पैसे को पुनः प्राप्त करने जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है। मैं इसके साथ सहयोग कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसी भी कर्मचारी से बात नहीं कर पाऊंगा किसी भी जानकारी के लिए, लेकिन मैं जो वे पूछते हैं वह सब प्रदान करूंगा। उनके पास इसे करने की शक्ति है। मुझ पर विश्वास करें। उनके पास असीमित संसाधन और किसी भी स्थान पर बहुत शक्ति और प्रभाव है। तो यह केवल समय की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं अन्य देश या विभाग शामिल हैं और अब तक सभी को सच्चाई पता है। तो हम डेटा संग्रह, जांच, इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। अब यह केवल क्रियान्वयन है और वे इससे बच नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि महासागर के नीचे भी वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह वैश्विक स्तर पर है और उनके पास वापस आने, माफी मांगने, क्षमा मांगने और इसे ठीक करने का मौका था। उनके पास महीनों का समय था। उन्होंने वास्तव में सोचा कि वे इससे बच सकते हैं या यह आदमी मूर्ख है। वे अब भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें ऐसा करने दो। ठीक है? बस जोड़ें। अगर आप एक आस्तिक हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इसके लायक नहीं है। आप भगवान से बच नहीं सकते। ठीक है? सब कुछ देखा जाता है वो। और आप जानते हैं कि आपने जो हराम किया, ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा हल्का करना होगा, क्योंकि मैं नाटक बताने में अच्छा नहीं हूं और यह विषय उठाता है कि हम आज होम पैसिव में कहां हैं। यह बंद नहीं होगा, भले ही सिर्फ इसलिए। ठीक है, हम इसे बनाए रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि हम यहां हैं। और वे स्थान मैंने आपको स्थिति बताई थी। क्या मुझे उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता है? हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहता हूं कि यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। इन सभी मामलों को सुलझाने, सभी मुद्दों को हल करने, सभी जटिलताओं को सुलझाने में अधिक समय लगेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह हल हो जाएगा और सुलझ जाएगा। सब कुछ हमारे पीछे होगा और उस समय यदि आवश्यक हो तो जनता को अधिक विवरण दे सकूंगा। लेकिन यह एक बड़ी बात है, इसलिए इसमें समय लगेगा। तो हम क्या करें? मैंने आपको कुछ साल पहले ही बताया था। मुझे पहले से ही डर था एम कि यह काम नहीं करेगा या काम नहीं कर पाएगा। और इसमें समय लग सकता है या मुझे धोखा दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? बैकअप योजना। मैं बस आप उह आप एक विशेष गंतव्य की ओर जा रहे हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये सड़क बंद है। आपने कोशिश की, ये बंद है। आप उस विशेष रास्ते से नहीं जा सकते। आप क्या करते हैं? घूम कर जाते हैं, है ना? आप चाहें और तो गंतव्य को भी बदल सकते हैं, है ना? जैसे एक अपग्रेड, क्यों नहीं? तो एक विशेष तरीके पर अड़े रहना, यह बस नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाता। सभी समस्याएं नियमित दिन प्रतिदिन के कर्मचारी और आप जानते हैं, चाहे कार्य हो या देरी या राजनीति हो और प्रतिस्पर्धा और सभी आप जानते हैं, संचालन का नाटक, है ना? ऊ
एसआईसी जांचें जो अन्य स्थानों को प्रभावित करती थीं, है ना? और प्रतिष्ठा इस तरह से टूट गई। सभी उन चुनौतियों के साथ विस्तार करने और काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और यह पूरी चीज हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और पर काम करना होगा, ठीक है? यदि आप चीजें करने के विवरण और भौतिकता के बारे में सोचते हैं, हाँ, यह दर्दनाक है, यह जटिल है, यह सब, लेकिन आप मेरे लक्ष्य और प्रेरणा को देखते हैं। यह मुझे विवरण देखने से अंधा कर देता है और मेरे पास ऐसी सहन शक्ति है जो उन सभी चुनौतियों को मात देती है। यह उसे छुपा देता है क्योंकि हाँ, मैं पहले से ही जैसे मुझे लग रहा है कि मैं फंस गया हूं, तो इसके बारे में रो या समाधान खोजो। यही मेरी प्रेरणा आय की आय और ध्यान है आय, और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। हम बाद में इसके बारे में रोते हैं अगर जरूरत हो, लेकिन क्यों? हमारे पास रोने का समय नहीं है। यह जीवन छोटा है। हम बड़े लड़के हैं। मेरा मतलब है। तो ऊ और यह पहली कोशिश नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ओह तुरंत ही जैसे किसी अलग स्थान पर काम करना सब नहीं 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 ठीक है। ये एक चुनौती थी क्योंकि मैं वही गलतियां कर सकता था। मुझे बदलना पड़ा। मुझे अपने प्रबंधकीय कौशल स्तर को फिर से आविष्कार करना पड़ा। अपने भावनाओं को एक तरह से दबाना पड़ा। इसे एक व्यवसाय के रूप में, एक कॉरपोरेट के रूप में निपटना पड़ा। आई कैन तो ये कुछ प्रयास थे, लेकिन अंततः मैं आपको बता सकता हूं, और यह तब है जब मैं कहूंगा 2024 सबसे अच्छा साल था। क्यों? क्योंकि तब आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक आपको सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा वह धक्का मिलता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन यह वही है जिसमें मैं विश्वास करता हूं, ठीक है? मेरा मानना है कि तभी उन्होंने हमें एक अच्छा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने इसे सही दिशा में धकेला। उनका प्रो देखो, यह दया है। इस आदमी ने अपनी पूरी कोशिश की है, कड़ी मेहनत की है, ठीक है, और वह बदलाव लाने के लिए ईमानदार है और उसमें अच्छा संभावनाएं हैं, ठीक है। उसने बहुत सारे नेताओं और अच्छे लोगों को आकर्षित किया है जो इसके योग्य हैं। वे इसके उनके साथ होने के योग्य हैं। मैं उसे ऊपर उठाने जा रहा हूं, उसे आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और बस इतना ही था। वह था समझौता तोड़ने वाला। मैं ये दावा नहीं करने जा रहा कि मैं एक जीनियस था। मैंने इसे सही किया। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं भयानक हूं, ठीक है? मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं बस मेरे पास अच्छे विचार हैं, अच्छी विचारधारा है। मैं शिक्षित होने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता हूं, आप जानते हैं, लेकिन मैं एक इंसान बनने जा रहा हूं। मैं सीमित हूं। ये एक विशाल दृष्टि है, आप सोचते हैं। अब तक हमने जो सार्वजनिक रूप से बात की है, वह सिर्फ सतह है, वह भी नहीं। तो ये आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। और हम सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक होंगे। हैशटैग ऑलिवर फोंटे। ठीक से भी अधिक। इस समय मैं आपको जो पेशकश कर सकता हूं, यह तो होना ही है, मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखने और उन सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए करना होगा। तार्किक रूप से यह पहले की हमारी सोच से कहीं अधिक होना चाहिए।
हमें किसी तरह खुद को पीछे छोड़ना होगा। हम उसी स्तर पर वापस नहीं आएंगे या एक छोटे स्तर पर, तो हमें उससे ऊपर जाना होगा जो हमने पहले लक्ष्य रखा था, ठीक है? या औपचारिक रूप से। मैं दिशा के बारे में सिर्फ एक शब्द कहने जा रहा हूं, ठीक है? आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या यह एक अलग व्यवसाय होगा? क्या यह कुछ अलग होगा? मैं आज ये नहीं कहने वाला हूं, ठीक है? क्या यह फ्यूजन पर होगा? क्या यह पैसिव 2.0 पर होगा? क्या यह होगा? उत्तर यह है, फिलहाल यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है? अब तक मैंने जो भी अटकलें सुनी हैं, उनमें से कोई भी नहीं। भाई क्रिस जॉनसन लगभग रोज मेरे पास आते हैं, है ना? ओह, मैंने अभी यह सुना। जय या नेट? ओह! ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है? और मैं ये कहूँगा, ये ऐसा निकला और इसने मुझे विश्वास दिलाया कि ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, यह उससे कहीं बेहतर निकला जिसके लिए मैंने काम किया था। क्या आप इस बात को समझते हैं? मैं इसने मेरी भूख को इस तरह से बढ़ाया कि क्या संभव था, और अब मैं पीछे सोच रहा हूँ, हाँ, यही तो पहले होना चाहिए था। लेकिन मैं कौन होता हूँ जो पहली कोशिश, पहले राउंड में इसे सही कर दूँ? क्यों? मुझे सिखाया जाना चाहिए। मुझे यातना दी जानी चाहिए। मुझे अपने हाथ से फर्श साफ करना है। बुद्धिमत्ता के साथ फर्श को इस तरह से साफ करना चाहिए ताकि मैं अगले चरण या उच्च स्तर को संभालने के लिए थोड़ा और शिक्षित हो सकूं। तो मैं आभारी हूं। मुझे विश्वास है, वास्तविक रूप से हमें अधिक योग्य होना चाहिए आगे नेतृत्व करने के लिए। मैं आपको अपने स्टाफ के साथ अनुभव के बारे में एक आखिरी उदाहरण दूंगा। अद्भुत! मैंने सैकड़ों लोगों के साथ काम किया है। आप जानते हैं, भारत में पेशेवरों के साथ काम किया है, समय के साथ सैकड़ों। मुझे लगता है कि समय के साथ हमने 2500 से अधिक लोगों को काम पर रखा है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि सभी एक ही समय में काम कर रहे हों। जैसे आप जानते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, स्थान बदलते हैं, ये सब, ठीक है? तो हम हज़ारों की बात कर रहे हैं। तो मैं था विशिष्ट कार्यों के लिए पूछ रहा था। ये वह स्तर है जिस पर वे मेरे पास आते थे। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे करते हैं, आप जानते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ काम प्रदान करते हैं, फिर वे वापस आते हैं। ओह! मान लीजिए कि यह लॉन्चिंग दिन या सॉफ्ट लॉन्च दिन होना चाहिए और मुझे सुबह में एक अंतिम डेमो मिलता है, जब जैसे दोपहर में मेरे समय के अनुसार। मुझे निम्न की ज़रूरत है, जनता के लिए जारी करना होता है। और यहीं पर मैंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। नहीं, मैं उस पर अपना नाम नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे वास्तव में विश्वास था कि यह बेहतर हो सकता है। यह बिकाऊ था। यह उनकी क्षमता के अनुसार कार्यात्मक था। यहीं पर हम कहेंगे, भगवान का शुक्र है, हमने उन पर नहीं गए। आप कहेंगे ठीक है, हमने ओ कनेक्ट के साथ लाइव किया, हमने भुगतान किया। ये बस अगर आप गणना करें, ये बस कुछ हफ्ते थे। लगातार, ये थोड़ा नियंत्रण से बाहर था, लेकिन ये मूल रूप से आवश्यक था, सब कुछ प्रकट और उजागर करने के लिए। तो 2000 की ओर बढ़ते हुए, यह 2023 के अंत में था, है ना? लेकिन आगे बढ़ते हुए 2024 की ओर, जब भगवान, मैं कहूँगा, अगर ये कहना सुरक्षित है कि हस्तक्षेप किया, ठीक है, उसने अपना हाथ प्रक्रिया में डाला और जहां यह पहुंचा, तो मैं इंतजार
कर रहा हूं देखने के लिए। आप जानते हैं दिशा सब कुछ जैसे कि हमने जो पाया है उसका समाधान। जब आप सोचते हैं कि यह मेरी सोच से बेहतर है, ये है, मुझे कभी नहीं पता था कि ये इतना अच्छा हो सकता है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार मेरे पास कमीशनों पर अधिक विवरण हैं, वे पुनः प्राप्त किए जाएंगे। वे अधिक मैं कहूंगा विभाग और आप जानते हैं प्राधिकरण शामिल हैं इसे देने के लिए। $2 मिलियन पटीस नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एक प्रोसेसर है, 20 मिलियन या इसी तरह के अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये आपकी कमीशन है। हम उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो स्थानांतरित होने वाला है और एक अच्छा भव्य जीवन जीने वाला है, या एक जानवर, धोखेबाज या सिर्फ कुछ चोर। ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमारा पैसा है। हम इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए समाधान के बारे में रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है? हम रोमांचित होंगे, सिर्फ खुश नहीं, रोमांचित। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उनके लिए पूरी माफी प्राप्त करूंगा जो यह कहने में विश्वास रखते हैं मैं खुश हूं कि यह हुआ। और शायद अंतिम विषय मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप ऑन पैसिव में हैं और सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और जैसे क्या ये एक माइग्रेशन होने वाला है, क्या ये होने वाला है, वही अलग बैक ऑफिस, अलग नाम, जो भी हो। ठीक है, ठीक है, मैं बस कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, तकनीकी रूप से मैं आपको यही बता सकता हूं कि हमारा काम पूरा हो गया है। मैं खत्म हो गया हूं, ये बहुत स्पष्ट है। मैंने इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जब मेरे पास यह कहने का हर कारण था, आप जानते हैं क्या, मैं तौलिया फेंकने जा रहा हूं, मुझे छोड़ने दो और साफ सुथरा चला जाऊं। मेरे पास अवसर था, दिन, मैं इसे कर सकता था। हजारों मौके मुझे पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं यह कहने के लिए कि आप जानते हैं क्या, यह बहुत जटिल है। मैंने यह आपके लिए करने का इरादा किया था, लेकिन यह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मुझे इसे छोड़ना होगा। आप अपनी जिंदगी का हल निकालें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। तो इसके लिए विश्वास है, वही है जो मैं चाहता हूं, आप जानते हैं। तो आपके द्वारा मुझे वह विश्वास और भरोसा देने के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप मुझे बम से उड़ाएं, आप मुझे परमाणु बम से उड़ाएं, आप मुझे काट डालें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगर मैं कहता हूं भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, सिर्फ उस नैतिक प्रतिबद्धता के लिए जो मेरे पास आपके और मानवता के लिए है, मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे लिए इसमें क्या है? मेरी नैतिकता, यही मैं हूं, मेरे सिद्धांत। ये इस बारे में नहीं है कि मैं कितना कमाता हूं या खोता हूं, मुझे परवाह नहीं है। मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग मुझे इतना जानते हैं या मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें जानने के लिए करीब हैं। यह मुझे न तो आकर्षित करता है और न ही लुभाता है। यह मेरी गणना में सबसे आखिरी है। और यह एक खामी थी जब उन्होंने देखा कि इस आदमी को पैसे की परवाह नहीं है। इसका फायदा उठाया गया, या बहुत दयालु, बहुत उदार, ठीक है, या वह अंधा है, आप जानते हैं, उसकी उसकी जैसे केंद्रित, ध्यान पर, लक्ष्य पर, कि वह कुछ और नहीं देख रहा है। यह एक नुकसान था, यह एक कमजोरी थी, लेकिन हम फिर से बदल सकते हैं। आप वास्तव में अपनी व्यक्तित्व को फिर से बना सकते हैं। यदि आपकी प्रेरणा इतनी मजबूत है तो आप एक पूरी तरह से अलग इंसान बन सकते हैं। आपके कारण नहीं, या खुद के कारण नहीं, या जैसे, ठीक है, क्योंकि आपको यह काम पूरा करना है। मिशन एस की आवश्यकता है। बाहर देखो, आपके आसपास दुनिया बदल रही है।
ये डरावना है। वहां बाहर ये सब अज्ञात है। हम अब अनिश्चित समय में जी रहे हैं और यह मायने नहीं रखता कि आप कहां रहते हैं। लेकिन यह पहले जैसा अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे जीवन शैली में इतने सारे परिवर्तन और बदलाव हुए हैं, चाहे वह तकनीक हो या यह या वह। और इसके साथ हमेशा एक साइड इफेक्ट या कुछ नकारात्मकता साथ में आती है और हम उस परिवर्तन में हैं और दुनिया इसका सामना कर रही है। अभी 2025 कुछ ही महीनों में सितंबर 2025 में 5 महीने बाद 6 साल की उम्र में, ठीक है, चीन में यह अनिवार्य है। 1.4 अरब लोग सिखाना एआई को बिल्कुल बुनियादी तरीके से, जैसे कि वर्णमाला के साथ वे इसे सीखना शुरू करते हैं 6 साल की उम्र में। 5 साल पहले इस बारे में बात करें, एआई क्या है, देखें कि चीजें कितनी और कितनी तेजी से बदल रही हैं। ये एक पूर्ण परिवर्तन है। तो अगर हम गलत पक्ष पर हैं या चीजों के दुष्प्रभाव को प्राप्त करें, ये हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है, एक तरह से तबाही ला सकता है। ऐसा करने के लिए इस क्रांतिकारी परिवर्तन से एक बेहतर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए संक्रमण और परिवर्तन के लिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करना होगा और यह किया जा सकता है। सही काम करना, ठीक है? हम सबसे पहले इंसान हैं। मैं एक इंसान हूं। इससे पहले कि मैं एक व्यापारी या आविष्कारक या जो भी आप कहें नेता बनूं, हम इंसान हैं। इसलिए हमें मूल बातों पर वापस जाने की जरूरत है। फिर भी समर्थन करें और अनुकूलित करें परिवर्तन और विकास को। और चीजें सिर्फ इच्छा करने से नहीं होती, कार्रवाई करना आवश्यक है। आपको जोखिम उठाना होगा। यही मैंने किया। मैंने शुरुआत से ही आपके साथ बहुत ईमानदारी बरती। मैंने कहा मैं जोखिम उठा रहा हूं। हर दिन हम किसी भी चीज में जोखिम उठाते हैं, लेकिन एक अच्छे कारण पर किसी चीज पर जोखिम उठाना सार्थक है। क्या होगा अगर यह काम कर जाए? ठीक है। इसके विपरीत आप जानते हैं यह नहीं होने वाला है। फिर भी आप जोखिम उठाने जा रहे हैं और हमें सिर्फ लेटने और खिलाए जाने और सोने के लिए नहीं बनाया गया था। और कुंबाया, ये एक जानवर की परिभाषा है। एक पेड़ हमेशा पेड़ रहेगा, एक कुत्ता हमेशा कुत्ता रहेगा, लेकिन हम इंसान हैं। हम अजेय हैं। हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में ठान लें, वह संभव है। तो यह संभव है, ठीक है? मेगा जहाज, ठीक है? जैसे एक तैरता हुआ शहर। वे जोखिम उठाते हैं जाने का, महासागरों और गहरे समुद्र में, है ना? ये नहीं है? आप जानते हैं वे सुरक्षित हैं किनारे से दूर या बंदरगाह में खड़े हुए, एक तरह से, है ना? वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह नहीं है जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। उन्हें बनाया गया है नौकायन और साहसिक कार्य के लिए, यहाँ तक कि अज्ञात में नई दुनियाओं की खोज और अन्वेषण के लिए। यह एक बहुत 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 बड़ा ग्रह है। यह एक बहुत 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 बड़ा, आप जानते हैं, ब्रह्मांड है। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में आपने सबसे लंबी यात्रा कौन सी तय की है, चाहे आप उड़ान भरे हों, आपने गाड़ी चलाई हो, ठीक है? कल्पना करें कि यह अभी भी सिर्फ कुछ हजार मील है। ये कुछ भी नहीं है। हमारे सबसे निकटतम वस्तु चंद्रमा है, 228,000 मील। ये वही है।
अगले ग्रह की कल्पना करें, लाखों मील। क्या आप 1 मिलियन समझते हैं? हमारा मस्तिष्क इसे संसाधित नहीं करता। यहाँ तक कि भगवान ने हमें 2500 टेराबाइट क्षमता दी है। ये कंप्यूटर 1 टेराबाइट है। मैं इसे भर नहीं सका। मैं इसे कभी अधिकतम नहीं कर सका। 1 टेराबाइट। ये छोटा मस्तिष्क 2500 टेराबाइट है, और आपका और मेरा। और हम अभी भी सीमित हैं। हम रचनाएं हैं, ठीक है? हम कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे नकारात्मक कारणों पर खर्च करना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि यह आपको किसी भी तरह से प्रेरित करेगा। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उपदेश देना। मैं कहने जा रहा हूं, मेरे पास अरबी समुदाय में अपने भाइयों और बहनों के प्रति एक प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता है कि मैं अप्रैल महीने में एक वेबिनार पोस्ट करूं। तो अगले कुछ दिनों में मैं इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करूंगा नेताओं के साथ इसे करने के लिए। मैं इस समय साप्ताहिक वेबिनार का लक्ष्य रख रहा हूं। तो हमारा अगला वेबिनार अगले सप्ताह हो सकता है। इस बार ठीक है, अगर ये आपके लिए काम करता है, और हम कोशिश करेंगे कि अधिक नेताओं को आने के लिए, और आप जानते हैं, फिर से गर्मजोशी से जुड़ने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो माय ध्यान में रखें अनपैसिव की ओर बढ़ते हुए। जैसा कि मैंने कहा, हम संतुलन को साफ करेंगे। हम नहीं करने जा रहे हैं रुकना या कुछ भी करना या किसी भी तरह से समझौता करना का भुगतान किया जाता है केवल नैतिकता से। कई कहेंगे आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ठीक है, मैं ये एक संतोषजनक तरीके से सुलझा लिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है आप जानते हैं हमारे एसईसी और अन्य उ विभागों के साथ सहयोग से वे इसे एक उचित समय में प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? और एक बात है, जैसे कि उसका वितरण, उसका आवंटन, मुझे उम्मीद है आप जानते हैं वे उसे बहुत बेहतर तरीके से संभालेंगे। हालांकि मैं उ बस यह उल्लेख करना चाहता हूं उन सभी के लिए जिन्होंने उ ओ कनेक्ट खरीदा, उन्हें वापस क्रेडिट किया गया। जाहिर है $97 के रूप में संस्थापक। और कोई और आप जानते हैं जिसने ऐसा नहीं किया, फिर भी उसे मूल्य मिलेगा। तकनीकी रूप से मैं कह सकता हूं कि हम संस्थापकों के साथ स्थिति और सभी संस्थापकों के समुदाय के साथ समाप्त हो चुके हैं। आप जानते हैं, हमने थोड़ा सीखा है, लेकिन फिर से कुछ के लिए न बदलें। आप जानते हैं, जो लोग गलत काम करने का चुनाव करते हैं, है ना? या उ नकारात्मक व्यवहार करने के लिए, उसके लिए ना बदलें। ठीक है, चलो, उह, इंसान बने रहें, ठीक है, और और वही रहें जो हम हैं। उह, तो इसके लिए मैं नेताओं के साथ चर्चा करूँगा, और और हम देखेंगे कि हम कैसे या तो पूर्ण माफ़ी या एक अच्छे सौदे पर दादा-दादी की तरह कुछ दे सकते हैं, जहाँ यह मीठा होगा, बिना किसी लागत के, स्पष्ट रूप से, सिर्फ इसलिए कि हम इस अंधकार में प्रकाश बनना पसंद करते हैं, ठीक है? हम एक अच्छे आशा के प्रकाश स्तंभ बनना पसंद करते हैं। और लोगों को एक मौका देना चाहते हैं। बाहर की दुनिया पहले से ही काफ़ी क्रूर है। ये फिसलन भरी है, ये कीचड़ भरी है, और मुझे पता है कि हम अच्छे इरादों के साथ बेहतर कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने कम से कम कुछ तो सीखा है। तो मैं जल्द ही उनके साथ एक वेबिनार आयोजित करूँगा, अरबी समुदाय के साथ। अधिक संभावना है कि अगले गुरुवार को हम यहाँ एक और सत्र करेंगे, और हम इन विषयों में और गहराई से जा सकते हैं। एक जैसे विशेष रूप से आप जानते हैं विषय उस सत्र के लिए निर्धारित, और हमें इतना लंबा नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समय के लिए मुझे माफ़ करेंगे। मुझे नहीं लगा था कि यह उह, इतने सारे विषयों के लिए इतना लंबा समय लेगा। आपको गति में लाना चाहता था और लेकिन उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए हम 30 मिनट या 1 घंटे का समय निर्धारित करते हैं, लेकिन हम इसे समय सीमा के भीतर रखने की कोशिश करते हैं। यह समय बस इसलिए है क्योंकि कई चीज़ों को संबोधित करने की आवश्यकता है। कुछ अफ़वाहों को सुलझाने और आने वाले हफ्तों और पूरे वर्ष के लिए थीम सेट करने के लिए। ये एक सुंदर वर्ष होने वाला है। मेरे पास यह मानने के सभी कारण हैं कि यह हम सभी के लिए एक जीवन परिवर्तनकारी वर्ष होगा, पय्यावते एक नया मील का पत्थर। और इसलिए आप जानते हैं, आने वाले वर्ष हमारी मानवता के बाकी हिस्सों के लिए होंगे। आपके पास कुछ अच्छा है, मेरे पास कुछ अच्छा है। हमारे पास कुछ अच्छा करने का इरादा है ताकि हम कुछ बदलाव ला सकें। मुझे लगता है कि हमारे पास इसे आगे बढ़ाने और जितना संभव हो उतना कड़ा संघर्ष करने के सभी कारण हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी कठिन लड़ाई होती है, उतनी ही और जितनी कठिन लड़ाई होती है, उतनी ही मीठी जीत होती है। यह थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन हम और सह सकते हैं और हम इसे जीतने के लिए इसमें हैं, हम परिभाषा के अनुसार विजेता हैं। नहीं, कोई मज़ाक नहीं, कोई मज़ाक नहीं। तो अपना बटुआ दूर रखें, मैं आपको लूटने के लिए यहाँ नहीं हूँ। यहाँ कुछ भी भुगतान करने के लिए नहीं है। मैं आपसे अभी परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ठीक है, आप कुछ भी नहीं बदलने जा रहे हैं, आप कुछ भी रूपांतरित नहीं करने जा रहे हैं। बस सुनें, अगर आप कोई बदलाव लाने में रुचि रखते हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी मैं यह मानता था कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को खोजना चाहता हूँ, जो बदलाव लाने में रुचि रखते हैं और मैं हमेशा सोचता था कि हम मिलकर इसे एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं, मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं, अपने पड़ोस या अपने आस-पास की रोशनी बनें, ठीक है? ये सब नेटवर्किंग के बारे में है, ये सब लोगों के बारे में है, ये सब उस सटीक फ़ॉर्मूला या संरचना के बारे में नहीं है। ऊ हार्वे, फायरस्टोन, उस व्यक्ति के बारे में सुना है? ऊ ठीक 125 साल से भी अधिक समय पहले ही ठीक है, ऊ वह था। आप जानते हैं, उसने शुरू किया जैसे रबर के विचार को जोड़ना। ऊ आकारों के टायरों पर ऊ ओह रबर। उस समय वह एक दोस्त था। देखो, वह किसके साथ घूमता था। वह थॉमस एडिसन जैसे हेनरी फोर्ड थे। और फिर उन्होंने कौन सा मॉडल आजमाया? ओह, क्या यह कुछ एस था? एमएस मुझे लगता है, या वह फोर्ड कार का मॉडल क्या था? उन्होंने कोशिश की रबर लगाने की। ठीक है, अब ये फायरस्टोन के टायर बन गए। ये काम कर रहा है। इसने सब कुछ क्रांतिकारी बना दिया। सही समय पर सही लोगों के साथ होना। आपका नेटवर्क न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि यह निश्चित रूप से हमारे आज के जीवन को क्रांतिकारी बना सकता है, बस कुछ वर्षों में। और यह ऐसी गति से बढ़ रहा है जिसे कोई भी बनाए नहीं रख सकता। मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। हम एक अच्छे पर विचार करेंगे। आप जानते हैं, हमेशा आपके लिए जो सबसे अच्छा है, हम उसे करेंगे, जैसे एक अच्छी माफी, यहाँ तक कि बुरे लोग भी, ठीक है? वे स्वागत योग्य हैं अगर हम, आप जानते हैं, उन्हें माफ कर दें और ऊ
निलंबित लोग, जिन लोगों को हमने रिफंड दिया है, परेशान करने वाले लोग। निश्चित रूप से अधिक योग्यताएं होंगी और आप जानते हैं, लोगों को खुद को सही ढंग से पेश करने और हमारे पास जो संरचना थी, उससे बेहतर संरचना के लिए अधिक पेशेवर उपाय होंगे। उह! लेकिन आगे बढ़ते हुए, उह! यह एक नया अध्याय होगा और उह! हम सुनिश्चित करेंगे कि हम उह! आपके बारे में हमेशा दिल से सोचें और हम उह! लोगों को हमारी प्राथमिकता बनाएँगे ताकि वे विचारशील और दयालु बनें और निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम हमेशा सही काम करेंगे। यह एक तथ्य है, हम हमेशा वही करेंगे जो सबसे अच्छा और सही है। और मुझे लगता है कि अगर हमने आज पर्याप्त दिया है, तो आप यहाँ रह सकते हैं या एक ब्रेक ले सकते हैं ने और लगभग 7 दिनों में मिलते हैं। भाई, क्रिस?